नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और तुलसी हेल्थ केयर में मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है बिहेवियर थेरेपी। तो बिहेवियर थेरेपी एक ऐसी अप्रोच से डराइव होता है जो ये कहता है कि सारे बिहेवियर्स जो हैं वो सीखे गए हैं और सीखे जाने वाले जो व्यवहार हैं उनको किसी भी तरह से हम बदल सकते हैं। कुछ टेक्निक्स ऐसी है जो हम यूज़ कर सकते हैं और ऐसे व्यवहार को हम बदल सकते हैं जो कि अनचाहे हैं। अनचाहे व्यवहार को बदलने के लिए स्पेसिफिक टेक्निक्स हैं, जैसे कि डिजायर्ड बिहेवियर है, उसे आप रिवॉर्ड दीजिए। इसको हम लोग बेसिकली कहते हैं रीइंफोर्समेंट देना। इसको कई बार हम लोग शेड्यूल भी कर सकते हैं। शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट में कुछ पर्टिकुलर टाइप के डिजायर्ड बिहेवियर्स को हम रिवॉर्ड देते हैं। कई बार फिक्स टाइम पे देते हैं, कई बार वेरिएबल टाइमिंग पे देते हैं, कई बार फिक्स्ड किसी बिहेवियर पे देते हैं, कई बार वेरिएबल बिहेवियर्स पे भी रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। बट बेसिक जो ऑब्जेक्टिव होता है इसका, वो व्यवहार को बदलना होता है। स्पेसिफिकली उस व्यवहार को बदलना जो कि सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है या फिर अनडिजायर्ड है। तो एक टेक्निक हो गई रिवॉर्ड देने की। दूसरी टेक्निक है इसमें जिसको हम कहते हैं टोकन इकोनॉमी। तो टोकन इकोनॉमी में डिजायर्ड बिहेवियर्स को हम डायरेक्ट रिवॉर्ड देने के बजाय हम उसे कुछ टोकन्स के माध्यम से रीइंफोर्समेंट देते हैं और कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ टोकन्स को कलेक्ट करने के बाद जो भी मनचाहा रिवॉर्ड है पर्सन का वो उसे मिल जाता है। इसके अलावा कुछ और टेक्निक्स हैं जैसे कि शेपिंग, मॉडलिंग, रिलैक्सेशन। तो शेपिंग में आता है कि जो स्पेसिफिक डिजायर्ड बिहेवियर है, अगर वो 50% भी पर्सन ने किया है, एग्जैक्ट डिजायर्ड बिहेवियर नहीं किया बट 50% भी उसने अचीव किया है, तब भी उसे रिवॉर्ड दे दिया जाता है ताकि उसमें बिहेवियर को चेंज करने की रेडीनेस कंटिन्यूड बनी रहे। इसके अलावा मॉडलिंग में एक आइडियल बिहेवियर पर्सन को दिखाया जाता है, बताया जाता है और पर्सन उस आइडियल बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है और वैसा व्यवहार करने के लिए कोशिश करता है। इसके अलावा एक टेक्निक होती है जिसे हम कहते हैं फ्लडिंग। फ्लडिंग में बेसिकली पर्सन को पर्टिकुलर सिचुएशन से एक्सपोज कराया जाता है जिसकी वजह से उसमें एक अनडिजायर्ड बिहेवियर जनरेट हो रहा था। ज़्यादातर ऐसा फोबिया में होता है या फिर एंजाइटी के इश्यूज में ऐसा होता है। तो जिस भी चीज़ से पर्सन को फोबिया है, सपोज हाइट्स के साथ फोबिया है, तो स्पेसिफिकली हाइट के साथ पर्सन को एक्सपोज कराया जाएगा और बार बार रिपीटेडली एक्सपोज कराया जाएगा। ग्रेजुअली ये एंजाइटी रिड्यूस होती जाएगी एंड पर्सन विल बी एबल टू हैंडल हिज ओन एंजाइटी। इसके बाद आती है सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन और एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन की टेक्निक है। इसमें बेसिकली जो एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशंस हैं, एंजाइटी प्रोवोकिंग आइडियाज हैं, थॉट्स हैं, जैसे कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स में होते हैं, डिफरेंट टाइप के फोबियाज में ऐसी सिचुएशन आती है और एंजाइटी को डेवलप करती है और पर्सन की फंक्शनैलिटी को डिस्टर्ब करती है। तो सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन और एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी में हम पेशेंट को ग्रेजुअली सिचुएशंस के साथ एक्सपोज कराते हैं। इसमें एक हायरार्की का सिस्टम डेवलप किया जाता है जिसमें कि जो एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशंस हैं वो कितना एंजाइटी जनरेट करती हैं। जैसे अगर हाइट के साथ फोबिया है तो कितनी हाइट पे कितनी एंजाइटी जनरेट होती है। फर्स्ट फ्लोर पे अगर पर्सन है तो कितनी एंजाइटी जनरेट होगी, सेकेंड फ्लोर पर अगर पर्सन है तो कितनी एंजाइटी जनरेट होगी। तो एक परसेंटेज वाइज एक हायरार्की डेवलप की जाती है और कम परसेंटेज वाली एंजाइटी सिचुएशन के साथ हम शुरू करते हैं, रिलैक्सेशन कराते हैं उसके साथ साथ और पर्सन ग्रेजुअली कंफर्टेबल होता जाता है उस हाइट पर। सपोज जो सिचुएशन 10% की एंजाइटी जनरेट करती है तो हम उसको 10% की एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन में एक्सपोज करते हैं या उसको इमेजिन करने के लिए कहते हैं। दोनों ही वे में
पेशेंट को एक एक्सपोजर मिलता है उस हाइट का, और उसके साथ साथ वो रिलैक्स करना भी सीखता है। कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सिखाई जाती हैं या फिर बायो फीडबैक का हेल्प लिया जाता है। तो इतने एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन के साथ जब पर्सन रिलैक्सेशन भी करना सीखता है तो अपनी एंजाइटी को मैनेज करना वो ग्रेजुअली सीख लेता है। इसके अलावा एक और टेक्निक है, इसका नाम है एवर्जन थेरेपी। तो बेसिकली एक तरह का इसमें पनिशमेंट डेवलप किया जाता है या कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाता है जिसमें पर्सन जब भी अनडिजायर्ड बिहेवियर शो करता है तो उसको उसके साथ ही एक एसोसिएटेड पनिशमेंट मिलता है। ज़्यादातर ये सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर में यूज करते हुए देखा गया है, जैसे कि अल्कोहल यूज डिसऑर्डर्स में एक पर्टिकुलर टाइप का फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन यूज किया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं एंट अब्यूज। और जब भी पर्सन अल्कोहल ड्रिंक करता है या कंजम्पशन पर्टिकुलर क्वांटिटी से ज़्यादा होता है तो उसे एडवर्स रिएक्शंस फेस करने पड़ते हैं, और इसके साथ ग्रेजुअली एक एसोसिएशन क्रिएट हो जाता है अल्कोहल कंजम्पशन में और एवर्सिव रिएक्शन में, और धीरे धीरे करके पर्सन ना ड्रिंक करना सीख लेता है। इसके अलावा कुछ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी होते हैं, जैसे कि कोई पर्टिकुलर टाइप का स्टिमुलस ऐसा होता है जो पर्सन को काफी नॉक्शियस होता है, वो नहीं चाहता है ऐसा रीइंफोर्समेंट मिलना। तो जब भी डिजायर्ड बिहेवियर होता है तो उस नॉक्शियस स्टिमुलस को रिमूव कर लिया जाता है, तो इससे डिजायर्ड बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। बिहेवियर थेरेपी कई डिफरेंट अप्रोचेस के साथ यूज भी की जाती है, जैसे कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर प्ले थेरेपी, डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी हो गया, रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी हो गया, कंटिंजेंसी मैनेजमेंट जनरली इंडस्ट्रियल लेवल पे भी, कॉर्पोरेट लेवल में भी यूज किया जाता है। तो इस तरह की थेरेपीज के साथ ये यूज भी की जाती हैं। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी आजकल सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। बिहेवियर थेरेपी के बेनिफिट्स हैं, काफ़ी ऑब्जर्वेबल होते हैं, क्योंकि कुछ बिहेवियर्स ही हैं जिनकी वजह से फैमिली अपने वार्ड को डॉक्टर के पास लेकर आती है, और वो बिहेवियर्स जब चेंज होते हुए नज़र आते हैं, ऑब्जर्व किए जाते हैं, तो ऑब्वियसली पर्सन फील्स मोर कंफर्टेबल और मोर मोटिवेटेड। ग्रेजुअली ये बिहेवियर चेंज होगा, कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। अनडिजायर्ड बिहेवियर में जब चेंज होता हुआ पर्सन ऑब्जर्वेशन में आता है तो पर्सन फील्स मोटिवेटेड एज वेल एज फैमिली फील्स मोटिवेटेड टू कंटिन्यू द ट्रीटमेंट। तो behavior therapy is quite crucial part of the complete rehabilitation program or any sort of psychotherapeutic intervention. इसके माध्यम से कई बार behaviors को assess करना, उनको change करना, काफ़ी सारे disorders को manage करने के लिए जो interventions plan किए जाते हैं उसमें use करना, तो लगभग ये काफ़ी सारी जगह ये therapies use की जाती हैं। तो बिहेवियर थेरेपी के बेनिफिट्स में अनडिजायर्ड बिहेवियर ऑब्जर्व किया जाता है डिजायर्ड बिहेवियर में चेंज होते हुए। जब फैमिली पर्सन और ट्रीटिंग टीम ऑब्जर्व करती है तो ये एक मोटिवेशन क्रिएट करता है कंप्लीट ट्रीटमेंट प्रोग्राम को कंटिन्यू रखने के लिए। सो थैंक यू। आई होप कि आपको ये इंफॉर्मेशंस आपके लिए बेनिफिशियल रही होंगी, और इससे अधिक जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।